नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। जैसे कि आप लगातार चाहे लोकसभा चुनाव रहे हों चाहे विधानसभा चुनाव, आपने लगातार हमारे चैनल के माध्यम से कवरेज देखी और जो ज़मीनी हकीकत थी वो हमने आपको दिखाई। आज हम जो है मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में आए हैं। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रशांत ढेंगुला जी हमारे साथ जुड़ेंगे और जो नगर निगम के चुनाव थे, नगर निकाय के चुनाव थे और ग्राम पंचायत के चुनाव थे, इनको काफ़ी समय भी हो गया है और आज हम नगर को लेकर इनसे वार्तालाप करेंगे। क्या-क्या विकास कार्य अभी हो चुके हैं और क्या इनका जो जो मॉडल प्लान है आगे के विकास के लिए। अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। दतिया नगर एक पुराने रूप से तालाबों का नगर कहा जाता है, ऐतिहासिक शहर है। दतिया नगर पालिका भी ऐतिहासिक इस हिसाब से है कि मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी नगर पालिका दतिया नगर पालिका है, जिसका 1903 में गठन हुआ। सबसे पुरानी नगर पालिका है, जनरल नॉलेज के हिसाब से भी ये प्रश्न है। दूसरी, हमारी जो तालाबों की नगरी है, हमारे दतिया को बड़े सुंदर तरीके से तत्कालीन राजाओं ने बसाया था। दतिया के चारों तरफ तालाब ही तालाब है और उन तालाबों के कारण दतिया की सुंदरता भी थी और दतिया में पानी के स्रोत अच्छे होने के कारण पानी की उपलब्धता भी अच्छी थी। उन तालाबों को धीरे धीरे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, उन तालाबों को धीरे धीरे गंदा कर दिया गया, उनमें गंदे पानी के नाले डाल दिए गए और बहुत सारे लोग जो पूजा पाठ करते हैं, हिंदू हो मुसलमान, सारे लोग उसमें पूजन की सामग्री फेंक कर भी तालाबों को गंदा करते हैं। हमने ये तय किया, हमारे आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने और हम सब ने ये बैठकर योजना बनाई कि दतिया के तालाबों को फिर से हम हरा भरा करें, उन्हें सुंदर बनाएं और तालाबों की जो एक श्रृंखला थी चारों तरफ, उस श्रृंखला को हम पुनर्जीवित करें। और हमने धीरे धीरे उनमें एक एक तालाब को लेना शुरू किया। केंद्र सरकार की एक योजना माननीय नरोत्तम मिश्रा जी लेके आए थे, जिसका काम अभी चल रहा है। अंगूरी बैराज से हम नहर के माध्यम से, कुछ हिस्से में नहर है और कुछ हिस्से में पाइपलाइन है, जिसके माध्यम से हम अंगूरी बैराज का साफ पानी इसमें सीता सागर तालाब में लाएंगे। सीता सागर तालाब से हमने एक ओवरफ्लो कंप्लीट हो गया। पिछले बारिश के समय जब सीता सागर ओवरफ्लो हुआ, बगल की कॉलोनियों में पानी गया, तो हमने उस ओवरफ्लो को खोलकर उसका परीक्षण भी किया और उस परीक्षण में हम सफल हुए। तो सीता सागर का जो ओवरफ्लो का अच्छा पानी आएगा वो हम करण सागर में लेके आएंगे और करण सागर में भी अभी हमने 1,52,00,000 की एक योजना हमारी स्वीकृत हुई है। उसका काम भी 2-4 दिन में प्रारंभ होने वाला है। उस योजना के माध्यम से जो गंदे पानी का बड़ा नाला करण सागर में मिलता है, उस गंदे पानी के रोकने के लिए हम एक डैम बनाएंगे और उस गंदे पानी को उस डैम से हम पाइपलाइन के माध्यम से उन्नाव रोड पर हमारा सीवर के पानी को आगे बढ़ाने का जो प्लांट है उस तक लाकर जोड़ेंगे और उसके माध्यम से उस पानी को आगे भेजकर अपने ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे। तो करण सागर में जितने भी गंदे, सीता सागर के सारे गंदे नालों को हम सीवर लाइन से जोड़ रहे हैं। थोड़े दिन में, 10-20 दिन में या 1 आध महीने में सीता सागर के सारे गंदे नाले हमारे सीवर लाइन से जुड़ जाएंगे और सीता सागर में गंदा पानी जाना बंद हो जाएगा। उसके दूसरे चरण में करण सागर में भी सारा गंदा पानी जाना बंद हो जाएगा। तीसरे चरण में हमने नए ताल को लिया है और नए ताल पर भी हमारा निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। वहाँ पर जीना बनाने का काम चल रहा है। तो तीसरे तालाब के रूप में नए तालाब को भी हम उसको भी शुद्ध बना रहे हैं और उसमें भी सारे जो गंदे पानी है उसको हम बंद करेंगे और वहाँ भी ओवरफ्लो जो पानी होगा वो ओवरफ्लो पानी आकर जाकर खेतों में सिंचाई के काम में आता है और आगे जाकर लक्ष्मण तालाब में भी पहुँच जाता है। तो ऐसे करके ये 3 तालों की हमने एक श्रृंखला बनाई। यहीं से सीता सागर से तरन तारण है, तरन ताल में जो पानी सीता सागर का सीपेज होकर उसका निकास है उसमें से जाता है, लेकिन उसमें अभी गंदे पानी के बहुत सारे नाले हैं तरन ताल में। तरन ताल निजी भूमियों का भी तालाब है, इसलिए हम आगे उसमें उस पानी को हम नया हमारा ट्रीटमेंट प्लांट, हम नई सीवर की जो हमारे दूसरा चरण है सीवर का, पहला चरण हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा चरण लगभग 73 करोड़ रुपए का हमारी DPR तैयार हो रही है और आप ये समझ लो 4-5 महीने में हमारा काम सीवर के दूसरे चरण का भी प्रारंभ होने की स्थिति में आ जाएगा। हमने जो कैलकुलेशन हमारे इंजीनियरों ने किया, हम 7 माह बाद
सीवर का काम प्रारंभ कर देंगे। तो दूसरे चरण का जो सीवर का ट्रीटमेंट प्लांट है वो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं असनई पर। तो ऐसे करके शहर के जितने भी गंदे पानी के नाले हैं उन सबको हम उस सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ रहे हैं। बड़े बड़े जो नाले थे उसमें हमारे पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने दतिया में 27 करोड़ रुपए नालों के सुधार के लिए, निर्माण के लिए हमें दिए थे। और उन 27 करोड़ से अभी नालों का काम हमारा SDRF योजना अंतर्गत जो गृह मंत्रालय के द्वारा थी उससे अभी हमारे नालों का काम चल रहा है। बाईपास रोड पर, सीता सागर बाईपास रोड पर है, बुंदेला कॉलोनी में है, आपके यहाँ लक्ष्मण ताल के पीछे है। ऐसे करके हमारे नालों का काम प्रारंभ है, चल रहा है। इसके अलावा भी हमारे पास अभी पहले चरण में हमारा कायाकल्प योजना की सड़कों का काम पूरा हो गया। कायाकल्प योजना हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बनाई थी। ऐसी सड़कें जो पहले कभी डली थी, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए और अब वो जर्जर हो गई थी, ऐसी सड़क पर उसी सड़क के ऊपर 6 इंची की सीसी रोड डालकर उस रोड का कायाकल्प करना था। तो पहले चरण में हमने 3 करोड़ रुपए की लागत से उन सीसी रोडों को कंप्लीट करने का काम किया। दूसरे चरण में कायाकल्प में हमें 2 करोड़ 30 लाख रुपए मिले। उसका काम भी जल्दी 8-10 दिन में शुरू हो जाएगा। उसके टेंडर हो गए, स्वीकृत हो गए, वर्क आर्डर जारी हो गया। ठेकेदार ने मौखिक रूप से ये बताया कि हम 8-10 दिन में काम प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा सीवर इसमें कायाकल्प में हमें अतिरिक्त रूप में 7 करोड़ रुपए माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने दिलवाए थे। उसके अभी टेंडर हमारे प्रचलन में है। उसकी भी रेट जैसे आएगी तो 7 करोड़ रुपए के वो काम और हो जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री अधोसंरचना, इसके लिए भी हमें मध्य प्रदेश सरकार से 4 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें भी हम नई रोडें डालने के लिए जो हमने प्रस्ताव भेजे थे वो उस योजना के तहत हम उन रोडों को डालने का काम प्रारंभ करेंगे। और उस योजना का माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से हम श्री गणेश कराने वाले हैं। उनसे हमने तारीख मांगी, जैसी तारीख मिलेगी तो हमारी यहाँ एक अनुसूचित जाति के लोगों का ज़्यादा वहाँ पर निवास है, टावर कॉलोनी के रूप में उसका नाम अभी रखा है लोगों ने। वहाँ पर एक बड़ा BSNL का टावर है, तो वहाँ पर अनुसूचित जाति के हमारे भाइयों की संख्या ज़्यादा है। उस गली से, उस टावर कॉलोनी से उसका काम प्रारंभ करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे जो हमारे नाले हैं, जितने भी गंदे पानी के नाले हैं, उन नालों को SDRF योजना के अंतर्गत बनाना, जितनी पुरानी सड़कें हैं उनकी कायाकल्प योजना के तहत उनकी सड़कों की मरम्मत करना, दूसरी नई सड़कें डालना, मुख्यमंत्री अधोसंरचना और नगर पालिका निधि से हम अपनी और नई रोडों को डालेंगे। तालाबों का काम हमने आपको बताया कि 3 तालाबों का काम हमारा प्रारंभ है। हम ये प्रयास कर रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी हमने अपना प्रस्ताव भेजा है लाला के ताल के लिए। लाला का ताल अगर हमारा और हमें मिल जाता है तो हम तालाबों की जो पुरानी हमारी दतिया शहर को एक चारों तरफ से घेर कर और पानी की एक तालाब से दूसरे तालाब को जो भरने का काम है उस काम को हम करके और सारे शहर में जो पुरानी परंपरा थी उसके अनुसार तालाब सारे के सारे पुनः नहाने योग्य पानी से भरे जाएंगे, ताकि लोग उसमें जो दतिया की पुरानी परंपरा थी, लोग तालाबों पर नहाने जाते थे, वह परंपरा हम पुनर्जीवित करें। ये हमारा अभी वर्तमान में प्रयास है। जैसे कि आपने कई विकास कार्यों के बारे में जो है बताया हमें दतिया के बारे में, लेकिन हम फिलहाल अभी मानसून सत्र शुरू हो गया है और कुछ ही दिनों पहले जो जल संकट दतिया में देखने को आपको मिला होगा और कई समस्याएं आपके पास आई होंगी। नल जल योजना केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र में राज्य में दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फिर कहाँ दिक्कत आ रही है नल जल योजना में, जिसके तहत लोगों के घर तक जल पहुँचना था, आज भी लोग जो है जल के लिए तरस रहे हैं नगर में? नहीं, अभी जो है कुछ दिन पहले शनिवार का दिन था, तारीख मुझे याद नहीं है, बिजली गिरने से हमारा एक बड़ा ट्रांसफार्मर फूक गया था। और उस ट्रांसफार्मर के लिए चूँकि हम पहले से आर्डर दे चुके थे, हमारी एक तत्कालीन हमारे गृह मंत्री जी ने, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने दतिया को पेयजल आवर्धन योजना 46 करोड़ 14 लाख रुपए की दिलवाई थी और उस योजना का भी काम इस समय प्रारंभ है। शहर में जितनी भी ऐसी पुरानी गलियां हैं जिसमें पाइपलाइन नहीं है, शहर में ऐसी कॉलोनी जो नई बसी हैं उनमें सब में ऐसी कोई कॉलोनी, कोई गली शेष नहीं रहने वाली है जिसमें हम पाइपलाइन नहीं पहुंचाएंगे। हम सारी गलियों में पाइपलाइन पहुंचाएंगे। उस योजना के तहत
तहत 98 किलोमीटर की पाइपलाइन हम डालने वाले हैं। 4 उसमें पानी की टंकियां हैं। एक हमारी गोपाल दास की टोरिया पे है, एक चरई टोर की टोरिया पे है, एक हमारी यहाँ पर राजगढ़ पैलेस के ऊपर है, और एक टंकी के लिए हमने और जगह मांगी है। तो ऐसे करके 4 पानी की टंकियां हम उस योजना के तहत बनाने वाले हैं। इसके अलावा 2 पानी की टंकियां पट्ठापुरा के पहाड़ पर और होलीपुरा की पहाड़ी पर 2 पानी की टंकियां हम नगर पालिका निधि से बनाने वाले हैं। तो ऐसे 6 पानी की टंकियां हम नई बनाने वाले हैं। 98 किलोमीटर की पाइपलाइन डलना हमारा प्रारंभ हो गया। इसके अलावा गोपाल दास की टोरिया जो सिटी पार्क हमने बनाया, वहीं पर एक नया फिल्टर प्लांट भी हमारा निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 4थी टंकी हमारी सपा पहाड़ पे है। तो ऐसे हम गोपाल दास की टोरिया पर एक नए फिल्टर प्लांट का निर्माण कर रहे हैं। 3 हमारे फिल्टर प्लांट हो जाएंगे, और हमारे पास अभी जो टंकियां हैं उनके अलावा हमें 6 टंकियां पानी की हम और निर्माण करने वाले हैं। तो किसी को भी पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। फिलहाल जो अभी कुछ दिन पहले जो समस्या हुई थी वो उसी के बिजली गिरने से जो हमारा ट्रांसफार्मर फूक गया था उसमें हुई थी। हमारे पास नए उसी 46 करोड़ 14 लाख की जो हमारी आवर्धन योजना है, उसी के अंतर्गत हमने 2 जनरेटर 250-250 के हमारे आ चुके हैं, और 320 के 2 जनरेटर हमारे आने वाले हैं। तो आगे आने वाले भविष्य में पानी की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि अभी जो समस्या होती थी वो जनरेटर के कारण, लाइट के कारण, ट्रांसफार्मर के कारण। तो अब अगर हमारा ट्रांसफार्मर भी पुख्ता है तो हमने ट्रांसफार्मर भी अपने स्पेयर में मंगा के रख लिए, जो हमारे पुराने ख़राब थे उनको भी सही करा लिया। जनरेटर भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आ गए हैं, और पाइपलाइन भी हम पर्याप्त मात्रा में डाल रहे हैं। पानी की टंकी भी पर्याप्त मात्रा में बन रही, और हमारे 3 फिल्टर प्लांट भी हो जाएंगे। तो आगे भविष्य में कोई पानी की दिक्कत नहीं होगी। जैसा हमारे माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का सपना था कि हम बिना टिल्लू पंप के दूसरी मंजिल की छत पर पानी पहुंचाएं, उनका निश्चित रूप से सपना नगरपालिका दतिया, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो हमारे 33 पार्षद हैं, हम सब मिलकर इस योजना को अमली जामा पहनाकर लोगों को घर घर पानी पहुंचाने का काम करेंगे। जैसे कि जहाँ पर कचरा फेंका जाता है पूरे नगर का, स्यवड़ा रोड पर, वहाँ पर कचरा काफ़ी मात्रा में जमा हो चुका है, और वहाँ पर जो है इतनी बदबू फैली रहती है, और कई गायें भूख के कारण, क्योंकि भूखा व्यक्ति क्या ना करे, भूख के कारण वो कचरा खाती हैं, पन्नी खाती हैं, और बीमार होकर कई गायों की मृत्यु हुई है। तो उस कचरे का क्या सॉल्यूशन किया जाए कि पॉल्यूशन भी ना फैले और दतिया नगर का कचरा भी साफ़ हो जाए? क्या आपके दिमाग में ऐसा? स्यवड़ा रोड पर जहां आप कह रहे हैं कि कचरा फेंका जाता है, वो कायदे से हमारा टंचिंग ग्राउंड है। कायदे से प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन ने हमें टंचिंग ग्राउंड यानी कचरा डालने के लिए उस भूमि का आवंटन किया था। हमारी वह टंचिंग ग्राउंड है जहाँ पर हमारा कचरा डालने का स्थान है। लोगों ने कुछ वहाँ पर एनक्रोचमेंट कर लिया, उसे हम आगे भविष्य में हटाएंगे। लेकिन जो कचरा हमारा डलता, हमने उसकी बाउंड्री वाल आधे से ज़्यादा हमारी बन गई है, थोड़े हिस्से में रह गई, हम आगे उस बाउंड्री वाल को बनाएंगे। अभी आप उस वहाँ पर जाकर देखेंगे तो हमने एक ठेकेदार को वहाँ पर दिया हुआ है, जो हमारा शहर से रोज़ाना कचरा गाड़ियों में जाता है। उस कचड़े को हमारे ठेकेदार के लोग और कुछ जो गरीब लोग हैं जो शहर से लोहा लंगड़ बीनने का काम करते थे, ऐसे लोगों को भी हमने वहाँ आमंत्रित किया है। और ऐसे बहुत सारे लोग भी वहाँ पर जाकर कचरा से लोहा लंगड़, पन्नी, पॉलीथिन, कागज़, गत्ता, ये सब बीन कर हमारा जो वहाँ पर ठेकेदार है उसको वो वहाँ पर बेच देते हैं। हमने उसको कहा है कि आप इसको खरीदें, और लगभग हम अभी 50% कचरे का निपटान प्रतिदिन अपना कर रहे हैं। शेष जो 50% कचरा है, जिसको अभी हमारे ठेकेदार चूँकि छोटे स्तर का है, अभी परीक्षण के रूप में हमने उसको दिया था, तो शेष जो 50% है उसको हम वहीं पर गड्ढा खोदते हैं जेसीबी से, और उस कचरे को उसमें दबाकर और वही मिट्टी उसके ऊपर डालकर उसको बंद करने का काम करते हैं। रहा गाय का, तो गाय गोधन हमारा इतनी बड़ी मात्रा में आवारा घूमता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और ये हमारे दतिया की अकेली समस्या नहीं है, ये पूरे देश भर की समस्या है।
फिलहाल हमने कलेक्टर महोदय से चर्चा की थी और हम इसके पहले भी जिला योजना समिति के माध्यम से कई बार प्रयास कर चुके हैं कि रतनगढ़ के माता के पीछे जो जंगल है उसको शासन को भेजा जाए प्रस्ताव कि उसको गौ अभ्यारण्य बनाया जाए। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम जो फालतू पशुधन घूम रहा है उसको हम कहीं और शिफ्ट कर नहीं सकते। जो नंदी होते हैं, बैल होते हैं, उनको गौशाला वाले लेते नहीं हैं। हमारे पास अपनी गौशाला है नहीं और नियम अनुसार हम गौशाला नहीं चला सकते, हम कांजी हाउस चला सकते। तो हमने कांजी हाउस चलाने के लिए भी जिलाधीश कलेक्टर दतिया संदीप माकन से बात की और हमने अपने तरफ से ज़मीन का अलॉट कराने के लिए भी उनसे कहा है। पहले हमने गौशाला के लिए मांगी थी तो उन्होंने कहा कि हम गौशाला को नहीं दे सकते, आप कांजी हाउस चला सकते हो तो हम कांजी हाउस को देंगे। तो हमने फ़िलहाल कांजी हाउस के लिए जगह मांगी है। कांजी हाउस के माध्यम से इसके अलावा भी हमने ग्वालियर नगर निगम में संपर्क किया था, क्योंकि लगातार कई घटनाएं शहर के अंदर ऐसी हुई जिसमें बैल ने आम चलते हुए राहगीर के साथ दुर्घटना की। बिल्कुल। और ऐसी भविष्य में हमारे दतिया के लोगों के साथ घटना ना हो, इसके लिए हमने नगर निगम में प्रयास किया था कि वहाँ पर बेहोश करने वाली एक गन थी, लेकिन अभी हमें ज्ञात हुआ है कि अब शासन की तरफ से जानवरों को बेहोश करने का काम पर शासन ने रोक लगा दी। ये पशु क्रूरता अधिनियम के तहत माना गया है, तो इसलिए अब हमारे पास कोई पकड़ने वाले ट्रेंड लोग नहीं हैं। फिर भी हम अपने जो हमारे पुराने सफाई कर्मचारी हैं उसमें से हम एक दल बना रहे हैं, उस दल को हम ट्रेंड करेंगे और उस दल के माध्यम से हम जो पशु हैं, हमारी सोनागिर की गौशाला वालों से भी बात हुई, वो अपना वाहन उपलब्ध कराएंगे और हम उन आवारा पशुओं को उसमें पकड़कर कुछ को रतनगढ़ की जंगल में, कुछ को गोराघाट की जंगल में छोड़कर दतिया की दुर्घटनाओं को रोकने का काम करने वाले हैं। जैसे कि दतिया को मिनी वृंदावन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो मंदिर हैं वो जो है काफ़ी बड़ी संख्या में और कई यहाँ पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और दतिया की सुंदरता के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? लगातार दतिया की सुंदरता के लिए भी हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी हमने ग्वालियर हाईवे पर एक नया हाईवे ऑक्सीजन पार्क के रूप में हमने एक पार्क बनाने का काम प्रारंभ किया। अभी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के मुख्य आतिथ्य में हमारे सांसद संध्या राय जी, हमारे सेवड़ा के विधायक प्रदीप अग्रवाल जी, इन सब के आतिथ्य में हमने उसमें पार्क में वृक्षारोपण का कार्य किया। हमारा उस पार्क को निर्माण का काम चल रहा है। इसके अलावा भी हमने पीताम्बरा माई के मंदिर से और रेलवे स्टेशन वाली पूरी रोड को सुंदर बनाने के लिए भी हमने DPR के निर्देश दिए हैं। हमारी जल्दी DPR बनकर आएगी तो उस रोड पर भी हम सुंदर बनाने का काम करेंगे। थोड़ा सा हम आपके माध्यम से दतिया के लोगों से भी ये अपील करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से कोई भी वाहन जब चलता है, 2 पहिए वाला, 4 पहिए वाला, तो दोनों उसमें जब समान रूप से चलते हैं तभी गाड़ी गंतव्य को पहुंच पाती है। एक पहिया चलेगा, दूसरा रुक जाएगा तो गाड़ी वहीं पर चक्कर खा जाएगी। इसलिए मेरे दतिया के नागरिकों से आपके माध्यम से ये निवेदन है कि कोई भी तालाबों में गंदा कचरा ना फेंके। हमारे लगभग हर वार्ड में थोड़ा सा कसर है तो हम इसको भी आगे जाकर कचरा कलेक्शन के लिए हम ठेका देने वाले हैं, लेकिन जब तक कचरा कलेक्शन का ठेका नहीं होता तब तक हमारे अपने वाहन शहर भर में चलते हैं। तो हमारा ये निवेदन है दतिया की जनता से हाथ जोड़कर कि जो भी हमारा कचरा कलेक्शन वाहन जब गलियों में जाता है तो कचरा कलेक्शन वाहन में ही डालें। यहाँ वहाँ जो पुराने प्रचलन में थे घूरे लगते थे, अब घूरे लगने की प्रथा हम दतिया की जनता के सहयोग से बंद करना चाहते हैं। तो हमारे जो कलेक्शन के वाहन हैं उसमें ही कचरा डालें। इसके अलावा हमने शहर के पूरे 36 वार्डों में एक वार्ड में 4 स्थानों पर दीवार लेखन कराया है। उसमें हमने उस वार्ड के जो मेट है, सफाई दरोगा है, उसका नंबर हमने लिखा है, इंस्पेक्टर का नंबर लिखा है, CMO का नंबर लिखा है और हमने वार्ड पार्षद का और अपना नंबर भी उसमें लिखाया है। अगर किसी को कोई समस्या है, पानी की समस्या है, सफाई की समस्या है, नगर पालिका से संबंधित कोई भी समस्या है, उस समस्या का आप उन फ़ोन नंबरों पर जो आपके लिए ठीक बैठते हैं, आप उन पर फ़ोन करके अपनी समस्या का निराकरण करें। और अगर कोई अधिकारी नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है, तो हमारा भी नंबर उसमें लिखा है, आप हमें सीधे फ़ोन लगाएं। हम इसके लिए वचनबद्ध हैं कि दतिया की जनता का अगर कोई काम है तो हम उसको करने के लिए वचनबद्ध हैं और उसमें मदद करेंगे। लेकिन हमारा निवेदन है आपके माध्यम से फिर से एक बार हाथ जोड़कर कि दतिया की जनता हमारा
थोड़ा सा सहयोग करें। जैसा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की इच्छा थी कि दतिया होगा नंबर 1, तो दतिया की नगर पालिका, दतिया के हमारे भारतीय जनता पार्टी के 33 पार्षद और उसके अलावा भी जो पार्षद हैं वो भी सहयोग करेंगे और हम दतिया को नंबर 1 बनाने का काम अपनी नगर पालिका परिषद और शासन प्रशासन नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में करने का काम करेंगे। जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रशांत ढेंगुला जी, जो कि अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं नगर पालिका परिषद दतिया, और काफ़ी लंबी चर्चा हुई दतिया के विकास को लेकर। दतिया में किस प्रकार का विकास मॉडल आने वाला है या जो आने वाले कार्य हैं वो किस प्रकार किए जाएंगे, और जो विकास कार्य हो चुके हैं उनके बारे में भी चर्चा हुई है। तो आगे आप देखते रहें SR पत्रिका न्यूज़ और जुड़े रहें हमारे साथ।